हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिनोनिम्स दी गई है और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा गया है अबंडेंट, जिसका मतलब होता है ढेर सारा या प्रचुर मात्रा में। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो इनसफिशियंट या रेयर नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, प्लेंटीफुल यानी कि ढेर सारा। योर नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंट, यानी कि जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, सुस्पष्टवादी जिसे हम लोग कह सकते हैं। एलोक्वेंट का यहाँ पे एक्सप्रेसिव हो जाएगा, तो इसका भी आंसर यहाँ पे सेकंड का बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कैंडिड। तो फ्रेंड्स, कैंडिड का कई अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कैंडिड, तो कैंडिड का मतलब होता है सुस्पष्ट, यानी कि कह सकते हो मासूम या सच्चा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्रैंक लिखा गया है, फ्रैंक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, योर नेक्स्ट वर्ड इज डैफर। डैफर करना, किसी चीज़ को टाल देना, स्थगित करना। तो यहाँ पे एडवांस, रिजेक्ट, इग्नोर या पोस्टपोन। तो यहाँ पे पोस्टपोन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो डैफर का ऑप्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोस्टपोन होगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है इमिनेंट। तो फ्रेंड्स, इमिनेंट का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, इमिनेंट का कई अर्थ होता है, जैसे बोलते हैं प्रसिद्ध या इस सेंस में श्रेष्ठ। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इमिनेंट, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑर्डिनरी, अननोन, डिस्टिंग्विश्ड या मेडियोकर। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा आंसर। यहाँ पे इससे रिलेटेड वर्ड यही दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब सुस्त या आलसी हम लोग बोलते हैं। तो एनर्जेटिक, एक्टिव, अलर्ट या स्लगिश। तो यहाँ पे जो लिखा गया है स्लगिश, तो स्लगिश का भी क्या मतलब होता है? स्लगिश का मतलब होता है सुस्त या आलसी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है स्लगिश, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेथार्जिक का स्लगिश। मेलनकॉली, तो मेलनकॉली का मतलब होता है उदास या मायूस। तो यहाँ पे चीयरफुल, सॉरोफुल, हैप्पीनेस या एक्साइटेड लिखा गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सॉरोफुल। ओके। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है पर्टिनेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्टिनेंट का क्या मतलब होता है? तो अगर अगर आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पे, तो इसका अगर अर्थ क्या बात करें, जैसे अपने भाषा में बोलते हैं मुनासिब या ठीक। तो यहाँ पे रेलेवेंट दिया गया है, ऑप्शनल, रैंडम ये नहीं होगा। और तो पर्टिनेंट का मैंने बताया कि मुनासिब या ठीक जिस सेंस में हम लोग बोलते हैं, कोई चीज़ अगर प्रॉपर वे में कोई चीज़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेलिवेंट। प्रूडेंट, तो फ्रेंड्स प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकशील कह सकते हो। तो विवेकशील, केयरलेस, इम्पल्सिव या रैकलेस नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वाइज हो जाएगा। प्रूडेंट का यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाइज। रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है कि रिप्रोच का कई अर्थ होता है, जैसे कहते हैं ना किसी को धिक्कारना। इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं किसी को धिक्कारना या निंदा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्लेम करना किसी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, रिप्रोच का ब्लेम हो जाएगा। इससे मिलता जुलता सिमिलर वर्ड है ब्लेम। ट्रनक्वाइल मतलब शांत होता है। तो यहाँ पे एजिटेटेड, टर्बुलेंट, पीसफुल या नॉइजी। तो एजिटेटेड, टर्बुलेंट एक जैसा वर्ड है, घबरा देने वाला, परेशान करने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीसफुल, ट्रनक्वाइल का पीसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है विजिलेंट, यानी कि जिसे हम लोग विजिलेंट का अगर अर्थ का बात करें तो जिसे हम लोग बोलते हैं सतर्क या सावधान बोलते हैं, चौकस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए केयरलेस, लेजी, वॉचफुल। तो यहाँ पे वॉचफुल आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का यहाँ पे विजिलेंट का वॉचफुल आंसर हो जाएगा। विविड, यानी कि सुस्पष्ट या साफ जिसे हम लोग बोलते हैं। तो फैन, डल, ऑब्स्क्योर या क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर आंसर हो जाएगा, विविड का क्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है प्लॉजिबल। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप इसके ऑप्शन को सबसे पहले अगर देखो, तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा। प्रशंसनीय जिसे हम लोग बोलते हैं, या कह सकते हो कि जो काफ़ी लोकप्रिय होता है। तो रीजनेबल, अनलाइकली, डाउटफुल या एब्जर्ड। तो जो चीज़ कह सकते हो कि मुमकिन है इस सेंस में। तो यहाँ पे रीजनेबल अगर देखा जाए तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा, रीजनेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आगे दिया गया है, यहाँ पे पढ़ा जाए तो यहाँ पे एमिनेंट दिया गया है।
तो इमिनेंट का मतलब होता है जो चीज़ निकट है या सन्निकट, इस सेंस में हम लोग जो कहते हैं, जो आगामी है, आने वाला है। डिस्टेंस, पास्ट, अपकमिंग, तो अपकमिंग हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड वर्ड अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अपकमिंग ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेनोवलेंट। तो इसका क्या मतलब होता है? तो बेनोवलेंट का मतलब होता है परोपकारी। बेनोवलेंट का मतलब होता है परोपकारी, यानी उदार या दयालु अपनी भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रीडी, क्रूएल, हार्श नहीं होगा, काइंड हो जाएगा। काइंड का भी मतलब वही अर्थ होता है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। डिलीजेंट, मेहनती या परिश्रमी, तो हार्ड वर्किंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डिलीजेंट का यहाँ पे हार्ड वर्किंग होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है हिंडर। तो HINDER, इसका क्या मतलब होता है? बाधा पहुंचाना, रोकना, रुकावट पैदा करना है, अपनी भाषा में अड़चन डालना। तो ऑब्स्ट्रक्ट, एडवांस सपोर्ट, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, देखा जाए तो यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज़ स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर, सर्टन, स्पेसिफिक नहीं होगा। वेग, और वेग का भी मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा गया है, वेग का भी मतलब होता है जो चीज़ अस्पष्ट है। तो यहाँ पे एम्बिगुअस का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिया गया है ओमनिनस। तो इसका मतलब होता है जो चीज़ शुभ नहीं है, अमंगल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ब्राइट, प्रोमाइजिंग, चीयरफुल या थ्रेटनिंग, तो यहाँ पे थ्रेटनिंग हो जाएगा आंसर। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर इसका होगा। रेजिलियंट, तो रेजिलियंट कहते हैं जो चीज़ तन्य है, कह सकते हो कि अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे लचीला बोलते हैं कोई चीज़। तो यहाँ पे लचकदार अगर कहा जाए तो फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया गया है। वीक, ब्रिटल या फ्रेजाइल नहीं होगा। रेजिलियंट का यहाँ पे फ्लेक्सिबल आंसर हो जाएगा। टीडियस, थकाऊ जिसे बोलते हैं, थका देने वाला। तो यहाँ पे एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग या थ्रिलिंग या बोरिंग, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बोरिंग, जो चीज़ उबाऊ है, थका देने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इम्पेकेबल, तो इम्पेकेबल का मतलब होता है जिस चीज़ में कह सकते हो कि जो चीज़ त्रुटिपूर्ण है, इस सेंस में हम लोग बोलते हैं दोष रहित है या त्रुटिहीन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इम्परफेक्ट, डेफिशिएंट, तो परफेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आर्जुअस, तो आर्जुअस का मतलब होता है मेहनती, या कह सकते हो जो चीज़ कठिन है एक तरह से। तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पे कठिन, तो यहाँ पे डिफिकल्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है कन्विंसिंग। तो कन्विंसिंग का यहाँ पे मतलब होता है कि कोई चीज़ विश्वासप्रद है या यकीनी, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अनलाइकली, फार फेच्ड या अनबिलीवेबल, परसुएसिव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका भी यही अर्थ होता है, यकीनी या विश्वासप्रद। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है स्कैंटी, यानी कि जो चीज़ कम मात्रा में होता है, कम। अल्प जिसे हम लोग बोलते हैं। तो लेविश, प्लेंटी, सफिशिएंट, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मीगर। तो इसका भी मतलब होता है कम या थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई चीज़ या विपत्ति या आपदा कह सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, एडवांटेज, ये नहीं होने वाला है। और मिस फॉर्चून यहाँ पे जो लिखा गया है, तो फ्रेंड्स मिस फॉर्चून का भी लगभग वही अर्थ होता है। मिस फॉर्चून का मतलब भी होता है मुसीबत, या कह सकते हो कोई चीज़ दुर्भाग्य या आफत जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला या तेज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए स्टीप, स्लो या क्लमजी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, अजाइल। ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर या धनवान जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वेल्दी, पुअर, नीडी, डेस्टिट्यूट, तो वेल्दी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।